हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो पेंशन कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन देने का जो मेथोडोलॉजी चेंज हुआ है बीएसएनएल में, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पीआरसी में और उससे क्या फायदा होगा बीएसएनएल को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लेटर इशू किया गया है एक लेटर ऑफ एंडोर्समेंट है जो कि इशू किया गया है बीएसएनएल का कॉर्पोरेट ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस सेक्शन से 17/9/2025 को, जो कि है कि प्रपोजल टू अलाउ बीएसएनएल टू अलाउ चेंज इन द मेथोडोलॉजी ऑफ पेइंग एंड कैलकुलेटिंग पेंशन कंट्रीब्यूशन एट एक्चुअल पे ड्रॉन इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम स्केल। आप देखिए ये क्यों हुआ है, ये हुआ है, ये जो चिट्ठी है ये सभी सीजीएम को और बीएसएनएल टेरिटोरियल एंड नॉन टेरिटोरियल सर्कल को दिया गया है। और ये क्यों हुआ है, ये इसीलिए हुआ है कि आपका जो लेटर बीएसएनएल का इशू हुआ है डॉट का तरफ से, उस लेटर को इंडोर्स करके और उसी सब्जेक्ट को साइट करके ये लेटर दिया गया है। डॉट का जो लेटर है 40-32/2011 पेंशन टी, अब ये 9 तारीख को 9/9/2025 यानी कि 9 सितंबर को इशू हुआ है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल लेके लेटर दिया गया है। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि डॉट का जो लेटर है उस लेटर की तरफ थोड़ा देखेंगे कि उस लेटर में क्या बातें हैं। देखिए ये जो लेटर है इस लेटर का भी सब्जेक्ट सेम ही है जो कि 10/9/2025 को रिसीव हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रपोजल है कि बीएसएनएल को अलाउ करना कि जो पेंशन कैलकुलेशन का मेथोडोलॉजी है वो चेंज करने के लिए मैक्सिमम पे स्केल ना कैलकुलेट करके एक्चुअल पे डाउन जो हो रहा है उसके ऊपर करने के लिए। अभी इसमें क्या हुआ है कि करंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बीएसएनएल जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है वो कंबाइंड सर्विस जो लोग ऑप्ट किए हैं यानी कि डॉट से जो लोग एब्जॉर्ब्ड हैं वो लोगों का मैक्सिमम पे स्केल के ऊपर होता है। अभी जो प्रपोजल है वो प्रपोजल है इसके लिए कि मैक्सिमम पे स्केल के ऊपर ना कंट्रीब्यूशन दे के एक्चुअल जो पे ड्रॉ हो रहा है उसको कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2012 में रिजेक्ट कर दिया था, फिर से इसको रीएग्जामिन किया गया और 29/8/2025 का एक आईडी नोट नंबर के हिसाब से इसको पॉजिटिव एंगल पे देखा गया और 1/9/2025 से का इफेक्ट देके बीएसएनएल को अलाउ किया गया कि आप पेंशन का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कीजिए कंबाइंड सर्विस जो लोग ऑप्ट किए हैं उस एम्प्लॉइज के लिए, यानी कि डॉट से जो लोग आए हैं एब्जॉर्ब होके उस एम्प्लॉइज का पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है आप एक्चुअल पे स्केल का हिसाब से करेंगे और इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1/9/2025 से 1 सितंबर 2025 से आपको मिलेगा। और ये जो चिट्ठी है ये चिट्ठी मिला है अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी टेलीकॉम इनका दरमियान से। अब देखिए बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने भी इस बात का संज्ञान लेते हुए ये बात बोला है कि मैनेजमेंट जो पे रिविजन में जो वेज रिविजन कमिटी है उसमें जो शॉर्ट पे स्केल दिया था उसका ये भी एक कारण था कि पेंशन कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जा रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए और बाकी एम्प्लॉइज के लिए, मगर अभी जो ये एक्चुअल पे स्केल के ऊपर पेंशन कंट्रीब्यूशन देने का बात आ गया है तो अभी ये जो लॉजिक है ये लॉजिक और सही नहीं है कि पेंशन कंट्रीब्यूशन में आपका ज्यादा खर्चा हो रहा है इसीलिए आप शॉर्टर पे स्केल दे रहे हैं। अगर आप शॉर्टर पे स्केल दे रहे हैं इसका मतलब है आपको एम्प्लॉय का फायदा नहीं करना है, इच्छा नहीं है, मानसिकता नहीं है, आप छोटा छोटा पे स्केल दे के एम्प्लॉइज का जो तनख्वाह है वो तनख्वाह ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एम्प्लॉय हमेशा स्टैग्नेशन में रहे और इसके वजह से आपको इंक्रीमेंट ना देना पड़े। तो एम्प्लॉइज यूनियन ने यहाँ पे
अपना ऑफिशियल CHQ वेबसाइट में ये व्यक्त किया है कि मैनेजमेंट का पे वेज रिवीजन कमेटी में ये जो बातें हैं कि छोटा पे स्केल देंगे, तो इसका पेंशन कंट्रीब्यूशन के साथ कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि पेंशन कंट्रीब्यूशन अलाउ कर दिया गया है एक्चुअल पे स्केल के ऊपर। अभी देखिए ये बात क्यों हो रहा है कि पेंशन कंट्रीब्यूशन, पेंशन तो डॉट देता है, BSNL एम्प्लॉइज का डॉट से जो लोग एब्जॉर्ब हुए हैं वो लोगों का पेंशन तो डॉट देते हैं। तो पेंशन का जो भागीदारी है अगर डॉट देते हैं तो BSNL का पे रिवीजन के साथ संबंध क्या है। दोस्तों अच्छे से इस बात को समझिए कि BSNL का जो कर्मचारी है उसका पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो BSNL को डॉट को देना पड़ता है। इसके बाद जितना टाइम वो काम करेंगे पेंशन कंट्रीब्यूशन BSNL डॉट को देते रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद डॉट पेंशन उनको देंगे। तो पेंशन में प्रॉब्लम नहीं है, पेंशन का अमाउंट डॉट को देना है, मगर पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो BSNL को देना पड़ेगा डॉट को। अब बात वहीं पे आता है, यहाँ पे क्या है कि ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं अपना स्क्रीन के ऊपर, तो BSNL डॉट को पेंशन कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अभी मौजूदा जो ऑर्डर है, जो स्थिति है, उसके हिसाब से कैसे हो रहा था कि जो मैक्सिमम पे स्केल है, मैक्सिमम पे स्केल के ऊपर पेंशन कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा था। अभी देखिए 2025 का जनवरी महीने का एक हम लोग सैलरी उठाते हैं, एक कैलकुलेशन के लिए, आपको समझाने के लिए। तो देखिए एक अगर एनी 9 पे कोई आदमी है, कोई कर्मचारी है एनी 9 पे, मैं नॉन एग्जीक्यूटिव से समझा रहा हूं, एग्जीक्यूटिव में भी हो सकता है, E2 E3 में। अब देखिए एनी 9 में जो पे स्केल है वो क्या है 13,600 से 25,400। अभी क्या हो रहा है, ये जो 25,400 इसके ऊपर BSNL डॉट को पेंशन कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो अमाउंट ज्यादा है। मगर अभी जो नया नियम है इसका हिसाब से अगर मानिए कि एम्प्लॉय का एक्चुअल बेसिक पे है 20,400, तो अभी का नया नियम के हिसाब से 20,400 के ऊपर पेंशन कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा BSNL को, तो BSNL को कम पैसा देना पड़ेगा। तो BSNL को इसमें फायदा हो रहा है और BSNL को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो अगर स्केल को बड़ा कर देंगे तो पेंशन कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, ये बात था BSNL को, इसीलिए छोटा छोटा पे स्केल का बात BSNL ने बोला था मैनेजमेंट ने। मगर अभी जो पेंशन कंट्रीब्यूशन का बात हो गया एक्चुअल पे स्केल के ऊपर देने का, तो अभी ये बात और नहीं है कि पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए आप ज्यादा स्केल नहीं दे रहे हैं। अभी ज्यादा स्केल अगर नहीं देना चाहते हैं तो इसका मतलब आप एम्प्लॉय का हक मानना चाहते हैं, सिंपल बात है। तो अभी ज्यादा पे स्केल देना एक कंपनी का फाइनेंशियल, मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति और फ्यूचर का कंपनी का क्या करना है वो फोरकास्ट जो अपर मैनेजमेंट को पता है उसका हिसाब से होगा। अभी पहले डॉट क्यों नहीं देता था, पहले डॉट क्यों नहीं अलाउ किया था कि एक्चुअल के ऊपर पेंशन कंट्रीब्यूशन हो। देखिए इसका मेन कारण है स्टैग्नेशन। पहले क्या था 2014 से पहले स्टैग्नेशन इतना नहीं था, तब क्या हो रहा था मैक्सिमम पे स्केल के ऊपर देने से डॉट को ज्यादा फायदा, ज्यादा पैसा मिल रहा था BSNL से। मगर जब BSNL फॉर्म हुआ और BSNL फॉर्म होने के बाद जो सेकंड PRC में जो फिटमेंट 30% जो फिटमेंट मिला, इसका जो हिसाब है ये जो फिटमेंट वगैरह जो 15% फिटमेंट मिला था, तो फिटमेंट मिला, उसके बाद जो सुपर एनुएशन जितना भी चीज मिला सब मिला के ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा लोग स्टैग्नेशन में चले गए। अब स्टैग्नेशन में जाने से क्या हो रहा है, देखिए यही एनी 9 स्केल को अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि स्टैग्नेशन के बाद और 3 इंक्रीमेंट के बाद ये हो गया 28,000। तो अभी नया मौजूदा हिसाब में आपको एक 25,400 के ऊपर ही आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन हो रहा था, मगर डॉट क्या चाहता है कि आप 28,000 जो है उसके ऊपर पेंशन कंट्रीब्यूशन करें। तो अभी एक्चुअल अगर होगा तो 28,000 के ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन होगा। इसका इफेक्ट क्या होगा, आने वाले दिन में ये बात पेंशन कंट्रीब्यूशन एक्चुअल पे स्केल के ऊपर हो जाएगा, एक नंबर बात है। दूसरा नंबर बात है कि पुराना जो कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं हम लोग उसको भी पैसा वापस का मांग सकता है डिपार्टमेंट। तो थर्ड PRC होना और आसान हो गया। अभी
डिपेंड करता है मैनेजमेंट का मंशा के ऊपर, मैनेजमेंट का इच्छा के ऊपर। तो इसी वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।